हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सी पैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने पर बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। ट्रैजिक इंसिडेंट के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर अब आ रही है कि इस वाक़े के पीछे कौन मुलव्वस है, क्योंकि एक बात याद रखनी चाहिए कि इस वाक़े की जिम्मेदारी जो है किसी ने भी कबूल नहीं की थी। खैर साहब, आप बहुत सी चीज़ों के प्रीवी हैं। मसलन आपने पहले हमें एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब पिछला ये दौर था पीडीएम का, उसमें आप गए थे अफगानिस्तान और कुछ सबूत जो थे वो पेश किए गए। लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके, कभी झूठी खबरों के जरिए, कभी पाकिस्तान में काम करने वाले इंजीनियर्स को निशाना बनाकर, लेकिन हर बार हर महाज पर उसे नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। बशाम में दहशतगर्दी हमले के बाद जब पाकिस्तान और चीन हालत सोग में थे तो दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ था, झूठी खबरें फैलाई जा रही थीं, अफवाहों का बाजार गर्म था। बस अब दोस्ती खत्म। भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा तेज कर दिया कि चीन ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया, और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ कहता, इन अफवाहों और झूठे प्रोपेगेंडे का गला चीन ने खुद ही घोंट दिया। चीनी हुकाम का कहना है कि डैमों के मंसूबे से पाकिस्तानी मजदूरों को बर्तरफ करने की खबरें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बशाम हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स की अलमनाक हलाकत के बावजूद चीन ने तरबेला डैम तोसी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया, और चीनी वजारत खारिजा ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आला मयार की तरक्की को जारी रखने पर भी जोर दिया है। अब दूसरी जानिब पाक सिक्योरिटी फोर्सेस भी तारीफ की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने वाक़ये के बाद जांफिशानी दिखाई और हमले में मुलव्विस दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द और सूरतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। ज़राए CTD ने बताया है कि खुदकुश हमला आवर की मोबाइल सिम से अहम गिरफ्तारियां की गई हैं, और गिरफ्तार दहशतगर्द और सहूलतकारों का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। गिरफ्तार होने वालों में 4 सहूलतकार भी शामिल हैं। हमला आवर को अफगानिस्तान से लाने वाला जो कमांडर है वो भी गिरफ्तार हो गया जी, और पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत से मुतालबा भी कर चुका है कि वो अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल है उसको रोके, मगर अफगान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि हालिया दहशतगर्दी का जो मंबा वो अफगानिस्तान में है, और जब तक अफगानिस्तान TTP की पनाह गाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने पाक अफगान सरहद को दूसरी सरहदों की तरह महफूज बनाने और वीज़े पर आमदरफ्त की इजाज़त पर जोर दिया है। अच्छा, हकीकत भी यही है। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए हमें बहुत सख्त फैसले लेने होंगे, मगर सितम देख लें कि जब ऐसे फैसले लेने की बात होती है तो एक मखसूस सियासी जमात तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। पाकिस्तान से ज़्यादा इन्हें अफगानिस्तान का दर्द सताने लगता है। इन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि सियासत पाकिस्तान में करते हैं और हमदर्दी ये अफगानिस्तान की इनको सताती रहती है। मगर अक्लमंद के लिए मेरे ख्याल से इशारा काफ़ी होगा। अगर मैं नाम ना लेना चाहूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये जमात अपना जो तर्ज अमल है बदलेगी, वरना मुल्की दिफा को कैसे मजबूत बनाना है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। ना कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, ना बाकी जो दहशतगर्द ग्रोह जो ऊपर तले पाकिस्तान में वैसे दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं, ख़ास करके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उनकी जो तहकीकात हैं उससे जो अभी तक के जो नताइज सामने आए हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, और बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन जो पाकिस्तानी हुकाम का कहना है वो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि 10 जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स हैं और उनके साथ जो उनके साथी हैं, उनको इस वाक़े से जो भी उनका लिंक उनको गिरफ्तार किया गया है। ज़राए का ये दावा है कि जो एक अहम कमांडर है और जो रिस्पॉन्सिबल है इस हमले का, उसने एक जो टेररिस्ट नेटवर्क जो एस्टेब्लिश किया था जिसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अब अनकवर किया है, और ये जो टेररिस्ट नेटवर्क जो पाकिस्तानी हुकाम कह रहे हैं कि अब उसको उन्होंने एक्सपोज किया है, जो रिस्पॉन्सिबल है चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला करने में, इसका ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। और जो काउंटर टेररिज्म के ज़राए हैं उन्होंने फर्दर जो डिस्क्लोज किया है कि जो खुदकुश हमला आवर है उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। ये बहुत सिग्निफिकेंट आई थिंक रेवलेशन है
कि जो खुदकुश हमला आवर है उसका ताल्लुक या था जो उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, यानी कि वो अफ़गान शहरी है। और अगर वाकई ही ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है तो आई थिंक ये पाकिस्तान में कोई 18वां ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या होगा जिसमें अफ़गान जो नेशनल है वो मुलव्वस पाए गए। इससे पहले पाकिस्तानी हुकाम ये दावा करते रहे, इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के माजी में वाक़यात हुए, कम से कम अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 17 ऐसे हमले हुए जिसमें जो अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। तो ये सिग्निफिकेंट है कि इस हमले के अंदर भी कहा यह जा रहा है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कि अफ़गान जो शहरी है वो इन्वॉल्व था, और जो कमांडर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसने सारा ये उसका मास्टरमाइंड था, वही रिस्पॉन्सिबल है उसको अफ़गानिस्तान से लाने में। और इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबल था, जिसने फैसिलिटेट किया इस अफ़गान खुदकुश हमला आवर को पाकिस्तान आने में और फिर ये हमला करवाने में, तो उस कमांडर को भी पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ जो 4 बाकी सहूलतकार थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, ख़ास करके उन लोगों ने कि जिन्होंने ये जो एक्सप्लोसिव लेडन जो व्हीकल थी, बारूद से भरी गाड़ी, और इम्पॉर्टेंटली ये जो बारूद से भरी गाड़ी थी इसका जो ट्रेस है, जो लिंकेज है, वो भी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को मिला है। तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि ये जो गाड़ी जिस खुदकुश हमले में जो इस्तेमाल हुई, इसे चमन के रास्ते DI खान और फिर उसके बाद चकदरा के ज़रिए, चमन के ज़रिए ये जो इस इलाके में पहुंची, ये जिस नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां आपको पता है कि चमन के रास्ते से आती हैं, एक बहुत बड़ा रैकेट है, तो ये वहीं जो नॉन कस्टम पेड जो गाड़ी थी ये अफ़गानिस्तान से आई थी। और उस वक्त तो ये क्या वजह है कि आपके पास मुकम्मल सबूत भी हैं, ट्रेनिंग कैंप्स की भी बात हो रही है वहाँ से, लेकिन अफ़गानिस्तान बात नहीं सुन रहा? क्या आप एक मरतबा फिर उनसे बात करेंगे? ये कोई नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर करनी चाहिए। मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं नज़र आती कि क्यों नहीं करनी चाहिए। मामला जो जब बिगड़ते हैं तो बातचीत के ज़रिए हल किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए और हमें उससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे फ़ौजी जो हैं, जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, पुलिस के और हमारी दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके शहीद हो रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन जो है उसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो फिर हमें उस सूरत में अगर गुफ्तो शनीद से मामला नहीं हल होते तो दूसरे फिर जो है मजबूरन जो है वो इक़दाम उठाने पड़ते हैं। हम इस वक्त भी चाहेंगे कि हमें दूसरे इक़दाम जो है ना उठाने पड़े और हम जो है अपना अफ़गानिस्तान सबूत सारे मौजूद हैं आपके पास, यानी जी उनकी इन्वॉल्वमेंट है जो है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, वहाँ से आ रहे हैं लोग, यहाँ भी बिल्कुल हैं उनके हमायती। जिस तरह मैंने कल भी टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम पे कहा था कि इमरान खान के वक्त जो 6-7 हज़ार आदमी TTP का यहाँ पे आया था, हो सकता है 4,000 और 5,000, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन हज़ारों में थे। उनके लीडर भी यहाँ पे आए, उनको स्वात में आने की इजाज़त दी। आपको याद होगा स्वात में मुजाहरे भी हुए थे उसके ख़िलाफ़ जो है, और बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे हुए थे स्वात में उसके ख़िलाफ़ कि इन लोगों को यहाँ क्यों बसाया जा रहा है। तो वो यहाँ पे लाए गए बंदे, और आप देख लें कि अब क्या कर रहे हैं। तो लाजमी तौर पे जो बंदे यहाँ पे आए थे, जो TTP के जो लोग आए थे यहाँ पे, उनके जो TTP के बाकी मानदा लोग वहाँ पे हैं, ज़्यादातर तो लोग अभी आज भी अफ़गानिस्तान में उनके साथ राब्ते हैं। वहाँ से जो तश्कील आती है तो यहाँ आके कहीं तो आके ठहरती है ना।